हरे कृष्णा। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अधिक मास का प्रारंभ होने वाला है 17 मई 2026 से। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, मल मास भी कहा जाता है। ये महीना समर्पित होता है भगवान श्रीहरि विष्णु को, और भगवान श्रीहरि विष्णु का ही एक नाम है पुरुषोत्तम। तो भगवान श्रीहरि विष्णु के नाम पर ही इस महीने का नाम है पुरुषोत्तम मास। और पुरुषोत्तम मास में विधि विधान से भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करने से, व्रत धारण करने से, मंत्रों का जप करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में दान करने का पुण्य फल बहुत अधिक होता है। तो आप वैसे तो किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अगर बन सके तो प्रतिदिन करना चाहिए। और प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो विशेष तिथियों पर, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इस प्रकार की जो तिथियां होती हैं उन तिथियों में दान कर सकते हैं। दान आप किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, जैसे कि अन्न का, वस्त्र का, फलों का, मिठाइयों का, या फिर गौशाला में गाय के लिए आप चारा दे सकते हैं। चारा के निमित्त धन भी दे सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में पूजा की सामग्री का दान आप कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो जल का दान आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य में हो। लेकिन अधिक मास में कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनका दान करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर आपसे बन पड़े, सामर्थ्य हो, तो आप इन चीजों का दान जरूर करें। और उन दान की सामग्रियों में एक सामग्री है मालपुआ। अधिक मास में मालपुए के दान करने का बहुत महत्व है, और वो भी 33 की संख्या में। शास्त्रों के अनुसार अगर आप अधिक मास में 33 की संख्या में मालपुए का दान करते हैं, किसी भी ब्राह्मण को, पुजारी को, या फिर मंदिर में दान करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो 33 मालपुए का दान कब करें, कैसे करें, किन मंत्रों के द्वारा करें और किसे करें, क्यों करें, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि 33 मालपुए का दान हमें कब करना चाहिए। तो देखिए, अधिक मास में अगर आप चाहें, मतलब अगर आपकी सामर्थ्य हो और आप बना पाते हैं, तो प्रतिदिन आप दान कर सकते हैं 33 मालपुए का। मतलब अगर आप चाहें तो प्रतिदिन दान कर सकते हैं, और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन मान लीजिए आप प्रतिदिन 33 मालपुए दान नहीं कर पाते हैं, जो कि सभी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में जैसे कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों पक्षों की एकादशी या त्रयोदशी, चतुर्दशी, मतलब जो अधिक मास की शुभ तिथियां होती हैं, इनमें से किसी भी दिन या प्रत्येक दिन दान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी शुभ तिथियों में दान कर सकते हैं, या किसी भी एक दिन जो भी आपके अनुकूल हो, उस तिथि पर आप दान कर सकते हैं। और अगर आप पूरे महीने में दान नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पूरे पुरुषोत्तम मास में अगर आप 33 मालपुए का दान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो जो अंतिम के 5 दिन होते हैं, जो एकादशी से पूर्णिमा तक के दिन होते हैं, उन दिनों में कोई भी दिन आप चाहें तो, किसी भी दिन आप चाहें तो दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दान आप चाहें तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं, या कुछ शुभ तिथियों में दान कर सकते हैं, या पूरे पुरुषोत्तम मास में किसी भी एक दिन आप दान कर लीजिएगा। कम से कम एक बार आपको पूरे महीने में 33 मालपुए दान जरूर करना है। अब बात आती है कि दान आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए, शास्त्रों में जो कहा गया है कि मालपुए का दान जब हम करते हैं अगर, तो हमें क्या करना चाहिए, एक पात्र में रखकर और एक पात्र से ढककर संपुट बनाकर, मतलब बीच में मालपुआ हो, दोनों तरफ पात्र हो, बर्तन हो, इस प्रकार से मालपुए का संपुट बनाकर और फिर दान करना चाहिए। तो पात्र कांसे का होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मान लीजिए आपके पास कांसे का पात्र न हो, तब आप क्या करेंगे। देखिए, तब आप पीतल का पात्र भी ले सकते हैं, स्टील का पात्र भी ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी पात्र ले लीजिए। बड़ा सा एक पात्र होना चाहिए जिसमें कि सारे मालपुए आ जाएं, और इसी प्रकार से एक बड़ा पात्र होना चाहिए जिससे कि आप वो सारे मालपुए ढक दें, मतलब एक बर्तन में रखकर, एक बर्तन से ढककर, और फिर आपको दान करना है। अब बात आती है कि दान क्या ऐसे ही खरीद कर दें? नहीं, देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर लीजिए। जैसे आपके घर में जो भी भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम जी हो, या चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप हो, राधा कृष्ण हो, कोई भी भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है, उनके विधि विधान से पूजा कर लीजिए।
पुष्प, धूप, दीप, अक्षत इत्यादि सारी चीज़ें अर्पित कर दीजिए। फिर आप उसके बाद मालपुआ रख लीजिए अपने पास। आप चाहें तो घर में बना हुआ मालपुआ भी ले सकते हैं। अगर घर में नहीं बना पाते हैं तब आप मार्केट से भी, मतलब मिठाई की दुकान पे मालपुए मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि घर में बना पाएँ। तो सारे मालपुए आपको एक बड़े पात्र में अपने पास रख लेना है और एक बड़ा पात्र भगवान श्री विष्णु के सामने आपको रखना है। अब एक एक मालपुआ आप उठाएंगे और एक मंत्र भगवान श्री विष्णु का आप लेंगे, नाम लेंगे, और उसके बाद भगवान श्री विष्णु को आप वो मालपुआ अर्पित कर देंगे। मंत्र कौन से होंगे मैं आपको आगे बता देती हूँ, पहले आप पूरी विधि देख लीजिए। तो आप एक एक मंत्र करते हुए अपने हाथ से एक एक मालपुआ उठाकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित करेंगे। सारे मालपुए अर्पित करने के बाद आप एक तुलसी का पत्ता उस पर रख लेंगे और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करेंगे अपने दोनों हाथ जोड़कर कि हे श्री हरि विष्णु, आप ये मालपुआ स्वीकार कीजिए। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री मैंने आपको अर्पित की है, विधि मुझे नहीं आती है पूजा की, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ना तो आपको अर्पण करने की विधि मुझे पता है, ना ही पूजा की विधि पता है, तो बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी मुझे अज्ञानी, मुझे मूर्ख समझकर आप मेरा भोग, मेरी प्रार्थना, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे समस्त दोषों का, समस्त दुखों का निवारण कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए मालपुए अर्पित करने हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि मालपुए पर तुलसी पत्ता रखना जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु कोई भी भोग तब तक नहीं लगाते हैं जब तक कि हम उन्हें तुलसी का पत्ता नहीं देते हैं। तो तुलसी का पत्ता अर्पित करके आपको भोग लगा देना है। और इसी के साथ जब भी हम विशेष पूजा करते हैं भगवान श्री विष्णु की, तो आपको हमेशा मैं बताती हूँ दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। और मुख शुद्धि के लिए पान, तो पान का पत्ता, मतलब पान का एक मीठे पान का बीड़ा रखिए, जिसे आपको भोग अर्पित करने के बाद भगवान श्री विष्णु के पास अर्पित करना है। और इसी के साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रखिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कितनी भी दक्षिणा दे सकते हैं, मतलब ये पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। पूजा पूर्ण करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और इसके बाद आपको ये सभी सामग्री दान करनी है। अब प्रश्न उठता है कि दान किसे करें। बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम इस प्रकार से मालपुए उठाकर एक एक व्यक्ति को दे सकते हैं, जैसे प्रसाद की तरह वितरित कर सकते हैं। देखिए, करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सबको वितरित भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है इसमें। लेकिन जब हम कोई वस्तु पात्र में रखकर दान करते हैं, मतलब आपको ये जो मालपुए दान करने हैं संपुट लगाकर, मतलब एक पात्र में रखकर एक पात्र से ढककर दान करना है, तो ये आप किसी एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं। हर व्यक्ति को तो आप 33-33 मालपुए इस प्रकार से दे नहीं सकते हैं संपुट लगाकर। तो आप क्या करेंगे, किसी ब्राह्मण को ही दान करेंगे। ये आपको ऐसे नहीं बांटना है, वो आपको बांटना हो तो प्रसाद के रूप में आप चढ़ाइए और बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये विशेष फल देने वाला एक विशेष महादान कहा गया है, 33 मालपुए का दान, जो कि अधिक मास में हम करते हैं। तो आप एक पात्र में रख दीजिए, एक पात्र से उसे ढककर, और दक्षिणा के साथ पान का जो बीड़ा आपने अर्पित किया है वो भी उसमें रख दीजिए और किसी ब्राह्मण को ले जाकर दान कर दीजिए। आप चाहे तो किसी मंदिर के पुजारी को भी दान कर सकते हैं, या कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण आपके घर के आसपास रहता हो जो कि पूजा पाठ करता हो, मतलब पूजा पाठ से ही जिसकी आजीविका चलती हो, ऐसे लोगों को आप इस मालपुए का दान कर सकते हैं। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हमें 33 मालपुए का ही दान करना है, क्या इससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं करना चाहिए, मतलब 33 कम से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप जितना चाहे दान कर सकते हैं। और 33 ही क्यों दान करना चाहिए, 32 या 30 क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो अधिक मास लगता है पूरे 32 महीनों के बाद लगता है। ऐसे में हम 32 महीनों के 32 और एक मालपुआ एक्स्ट्रा इसलिए होता है क्योंकि विषम संख्या में ही हमेशा दान करने की जो परंपरा है सनातन धर्म में मानी गई है, तो 33 मालपुए का दान किया जाता है। दूसरा एक और है रीजन, कहा जाता है कि इस महीने में भगवान श्री विष्णु के 33 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, 33 स्वरूपों के नाम द्वारा उनकी पूजा की जाती है। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, इस प्रकार से इस महीने का नाम है। महामंत्र इस महीने में पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ये है। इस मंत्र के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और इसमें 33 अवतारों के, जो भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, उनके नाम आ जाते हैं। तो उन 33 देवताओं की इस महीने में पूजा की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, इसलिए 33 मालपुए का दान किया जाता है। एक और बात जो कि शास्त्रों में कही गई है, मतलब कई सारे कारण 33 मालपुए के बताए गए हैं, उसमें एक और कारण है कि जैसे एक महीना अधिक मास का 30 दिन का होता है, तो 30 दिन के 30 मालपुए का दान करना चाहिए। इसके साथ जो 31वां मालपुआ होता है वो एक ऐसे दोष के निवारण के लिए होता है जिसे कहा जाता है कि अगर हम किसी बहन बेटी के घर जाकर भोजन करते हैं तो उसे दोष माना गया है शास्त्रों में। मतलब बहन बेटियों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से बेटी समान या बेटी अपनी हो तो उनके यहाँ अन्न नहीं खाना चाहिए। छोटी बहन हो
तो भी उसके यहाँ का अन्न नहीं खाना चाहिए। तो अगर हम ऐसी जगहों पर जाकर भोजन करते हैं तो उसके दोष के निवारण के लिए 31वां मालपुआ होता है, 32वां मालपुआ होता है। अगर हम किसी भी संत के घर, किसी गुरु के घर, साधु सन्यासी के घर जाकर या साधक उपासक के घर जाकर, किसी ब्राह्मण के घर जाकर भोजन कर लेते हैं तो उसका भी हमें दोष लगता है, मतलब वो नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार असुविधावश या कई बार ना जानने की वजह से भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो अगर हम ऐसे कभी भी अन्न खाए हों किसी का तो उसका निवारण हो जाता है 32वां मालपुआ इस कार्य के लिए। और 33वें मालपुए का दान जो किया जाता है वो इसलिए ताकि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं जानते, अनजाने में कई बार किसी के घर सूतक लगा हो, वहाँ पर आपने जाके खा लिया। मतलब किसी के घर सूतक पातक में अगर आप खाना खा लेते हो, भोजन कर लेते हो तो उसका दोष आपको लगता है। सूतक का मतलब कोई शांत हो जाए, मतलब कोई चला गया हो उसके घर खा लिया, या फिर किसी के घर बच्चा हुआ है उसके घर भी जब तक पूजा पूर्ण नहीं होती है तब तक सूतक ही माना जाता है। तो जाने अनजाने इस प्रकार के दोष जो हमारे ऊपर लगते हैं उन सबके दोषों के निवारण के लिए सारी चीज़ें गिनकर 33 मालपुए का दान बताया गया है। और अधिक मास में इस प्रकार से विधि पूर्वक अगर 33 मालपुए का दान किया जाता है तो हर प्रकार के दोषों का निवारण भी हो जाता है और कोटि गुना पुण्य फल भी प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि मालपुए ही क्यों दान करें, कोई और मिठाई मतलब कोई और मीठी वस्तु का दान कर सकते हैं। देखिए, दान आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, हर दान का अपना महत्व होता है। मालपुए के दान का महत्व कई गुना इसलिए बताया गया है। वैसे आप दान कोई भी वस्तु कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप अन्न का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार हर चीज़ का दान किया जा सकता है, लेकिन हर चीज़ का अपना महत्व होता है। तो 33 मालपुए जो दान किए जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि जब मालपुए बनाए जाते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो मालपुए का दान करने से क्या होता है कि जो हमारे पितर होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, अगर वो किसी भी ऐसी योनि में चले गए हों जिसे कि नर्क की योनि कहा जाता है, मतलब कहीं भी वो कष्ट भुगत रहे हों अगर, तो उस प्रकार की योनियों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। मतलब मुक्ति जो उन्हें प्राप्त होती है वो मालपुए के दान से होती है। पितरों की मुक्ति के लिए आप ये कार्य करते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे, स्वयं श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे, तो बताइए आपको कितना अधिक लाभ होगा। तो दान तो हर चीज़ का किया जा सकता है, दान के लिए तो कभी भी किसी भी चीज़ की मनाही नहीं की गई है। लेकिन मालपुए का दान करने से पितरों की भटकती हुई आत्माएं जो होती हैं वो मुक्ति को प्राप्त करती हैं। तो हर बार जैसे कि 3 वर्ष के बाद मलमास आता है तो एक बार मालपुए का दान अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी पितृदोष होते हैं हमारे वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पितरों की जो आत्माएं हैं वो तृप्त हो जाती हैं। और अब एक प्रश्न है कि किस समय करें, सुबह या शाम, कब हम मालपुए चढ़ाएं, कब दान करें। देखिए, किसी भी समय, सुबह आप पूजा कर रहे हैं सुबह चढ़ा सकते हैं, चाहे तो शाम को भी चढ़ा सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं भगवान की सुबह या शाम, उस समय आप भगवान को चढ़ा दीजिए। भोग तो दोनों ही समय भगवान का लगता है। उसके बाद आप अगले दिन दान, अगर शाम को चढ़ाते हैं तो अगले दिन दान कर सकते हैं, सुबह चढ़ा रहे हैं तो फिर दिन में दान कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। और अब जानते हैं कि मंत्र कौन सा है जिस मंत्र के द्वारा आपको 33 पुए भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने हैं। तो देखिए, 33 मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। भगवान श्री विष्णु के 33 नाम होते हैं, लेकिन अगर आप ये 33 नाम ना कर पाएं किसी भी कारणवश, तो आप चाहें तो सिर्फ एक मंत्र के द्वारा भी भगवान विष्णु को मालपुए अर्पित कर सकते हैं और इसी से आप दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले 33 नाम आप देख लीजिए, मतलब 33 मंत्र सुन लीजिए। उसके बाद से आप अगर चाहें तो उस एक मंत्र के द्वारा, वो भी मैं आपको बता दूंगी, उसके द्वारा भी सभी मालपुए का दान आप कर सकते हैं। 33 मंत्र नोट कर लीजिए। ओम विष्णु नमः, ओम जिष्णु नमः, ओम महाविष्णु नमः, ओम हरि नमः, ओम कृष्ण नमः, ओम भदोक्षज नमः, ओम केशव नमः, ओम माधव नमः, ओम राम नमः, ओम अच्युत नमः, ओम पुरुषोत्तम नमः, ओम गोविंद नमः, ओम वामन नमः, ओम श्रीशः नमः, ओम श्रीकांतः नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम मधुरिपुः नमः, ओम अनिरुद्धः नमः, ओम त्रिविक्रमः नमः, ओम वासुदेवः नमः, ओम जगत्योनिः नमः, ओम अनन्तः नमः, ओम विश्वाक्षी भूणं नमः, ओम शेषशायिन नमः, ओम शंकर्षण नमः, ओम प्रद्युम्नं नमः, ओम दैत्यारी नमः, ओम विश्वतोमुख नमः, ओम जनार्दनः नमः, ओम धरावासः नमः, ओम दामोदरः नमः, ओम मधार्दनः नमः, ओम श्रीपतिः नमः। इस प्रकार से ये 33 नाम हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ये 33 नाम नहीं बोल पाते हैं तो आप चाहें तो ये वीडियो यहाँ पर चलाकर, मतलब यहाँ तक ले आइए, रोक दीजिए, फिर जहाँ से मैंने मंत्र बोला है उस मंत्र को सुनते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। और इससे अलग एक सिंगल एक नाम है जिसके द्वारा आप सारे मालपुए अर्पित कर सकते हैं। वो महामंत्र है ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हर मालपुआ, जैसे एक मालपुआ उठाइए हाथ में अपने भगवान को अर्पित करते समय, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। दूसरे के साथ फिर से इसी प्रकार से ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इस प्रकार से आप 33 मालपुए
एक ही मंत्र के द्वारा अर्पित कर सकते हैं। और जब आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तब आपको इसी मंत्र के द्वारा, मतलब दान देते वक्त भी आपको ये मंत्र अपने मन में उच्चारण करना है, फिर ब्राह्मण को दान कर देना है। इस प्रकार से आपको 33 मालपुए भगवान को अर्पित करके और दान करना है। बस ध्यान इतना रखिए, पैकेट में, पॉलीथीन में नहीं देना है, आपको बर्तन में ही देना है। किसी भी पात्र में रखकर, पात्र से ढककर ही आप दान करिए। इसी को महादान कहा गया है। ऐसे अगर आप इस प्रकार से चढ़ा देते हैं, फिर एक एक करके बांटते हैं, तो इसका उतना अधिक लाभ नहीं मिलता जितना कि इस प्रकार से दान करने से मिलता है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।